राजा राजेंद्र को अपनी चाय से बहुत प्यार था। हर सुबह उन्हें अपनी स्पेशल चाय चाहिए होती थी। रानी इस रस्म से थक गई। उसने एक शरारत करने का फैसला किया। एक दिन उसने उसकी स्पेशल चाय की जगह रेगुलर चाय रख दी। रानी, ये चाय, इसमें वो जादू नहीं है जो हमेशा होता है, राजेंद्र ने कहा। उसका चेहरा सिकुड़ गया। क्या आप फिर से इलायची डालना भूल गई? रानी ने हंसी रोकने की कोशिश की। माय किंग, मे बी इट्स जस्ट अ बैड डे फॉर द टी लीव्स। लेकिन राजेंद्र को यकीन नहीं हुआ। उसने राज सलाहकार मंत्री जी नाम के एक बुढ़े को बुलाया। मंत्री जी चाय बदलने के बारे में अनजान एक रहस्यमय स्पष्टीकरण सुझाया। योर मैजेस्टी, उसने नाटकीय ढंग से घोषणा की, परहैप्स अ डिसग्रंटल्ड स्पिरिट हैज कर्स्ड योर चाय। इसने पूरे महल में हंगामा मचा दिया। महल के कर्मचारी इधर उधर भागे, काल्पनिक आत्मा को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। रानी हो रहे हंगामे को देख रही थी। उसे थोड़ा गिल्ट फील हुआ, लेकिन राजेंद्र को श्राप को दूर करने के लिए लेमन ग्रास ढूंढते हुए देखना बहुत मजेदार था, जिसे वो रोक नहीं पाई। गांव में हंगामा मचा हुआ था। सालाना आम प्रतियोगिता नजदीक आ रही थी और किसी ने शाही बाग से सारे अल्फांसो आम चुरा लिए थे। राजेंद्र, खुद एक आम प्रेमी, गुस्से में था। उसने पूरी जांच का आदेश दिया, जिसका नेतृत्व हमेशा की तरह सक्षम मंत्री जी ने किया। मंत्री जी एक मैग्नीफाइंग ग्लास से लैस क्राइम सीन की जांच की। आहा, उसने कहा, एक छोटे से पैर के निशान की ओर इशारा करते हुए। दिस मस्ट बी द वर्क ऑफ अ पिग्मी एलिफेंट। रानी ने अपनी आंखें घुमाई। यह स्पष्ट था कि मंत्री जी की जासूसी स्किल्स मक्खन के चाकू जितनी तेज थी। ग्रामीणों ने चारों ओर इकट्ठा होकर अपने अपने सिद्धांत पेश किए, जिसमें शरारती बंदरों से लेकर ईर्ष्यालु पड़ोसी राज्यों तक शामिल थे। रानी हंगामे को देख रही थी। उसने शाही माली के बेटे, एक कुख्यात शरारती, के घर तक आम के छिलकों का निशान देखा। उसने चुपके से राजेंद्र को इस ओर इशारा किया। रहस्य सुलझ गया। माली का बेटा रंगे हाथों पकड़ा गया। उसने अपने शरारती कृत्य को कबूल कर लिया। He just wanted to spice up the competition। राहत मिली। राजेंद्र ने उसे एक हफ्ते के लिए हाथी के अस्तबल की सफाई करने की सजा सुनाई। सालाना गांव का मेला पूरे शबाब पर था। चमकीले रंग के स्टॉल सड़कों पर लगे हुए थे, जहां स्थानीय हस्तशिल्प से लेकर स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड तक सब कुछ बिक रहा था। चारों ओर संगीत गूंज रहा था और बच्चे उत्साह से इधर उधर भाग रहे थे। राजेंद्र उत्सव का अनुभव करने के लिए उत्सुक रानी को अपने साथ घसीटते हुए ले गया। तीरंदाजी स्टॉल पर राजेंद्र अपनी शाही निशानेबाजी पर भरोसा करते हुए युवा विक्रेता को एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। उसने निशाना लगाया, गोली मारी और निशाने से पूरी तरह से चूक गया। तीर सीधे पके टमाटर की टोकरी में जा लगा, जिससे वे विक्रेता के चेहरे पर जा गिरे। रानी जोर से हंस पड़ी। माय किंग, मे बी आर्चरी इजंट योर फोर्टे, उसने चिढ़ाया। शर्मिंदा लेकिन दृढ़, राजेंद्र ने रिंग टॉस में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने पूरी ताकत से फेंका। रिंग टारगेट को छोड़कर हर दिशा में उड़ रहे थे। एक एक चौंके हुए बकरी की गर्दन के चारों ओर पूरी तरह से जा गिरा। रानी अपना पेट पकड़े हुए हंसी से सांस नहीं ले पा रही थी। ग्रामीणों में एक विचित्र चरित्र था, जिसे सब पागल, गांव का मूर्ख कहते थे। अपने नाम के बावजूद पागल अक्सर अपनी इंसाइटफुल ऑब्जर्वेशन से सभी को आश्चर्यचकित करता था। वह अपनी मजाकियां टिप्पणी और लोगों के दिखावे को देखने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक विजिटिंग डिग्निटरी लॉर्ड चतुर्वेदी महल में पहुंचे। चतुर्वेदी अपने पॉम्पस डिमीनर और फूल बागान भाषा के साथ राजेंद्र को अपने ज्ञान से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। लॉर्ड चतुर्वेदी, योर मैजेस्टी, आई हैव ट्रैवल्ड फार एंड वाइड एंड माई विजडम नोज नो बाउंड्स। पागल, जो पास में ही फर्श पर झाड़ू लगा रहा था, बीच में बोला, पागल, अगर आपकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है तो आपने अपने जूते के फीते बांधना क्यों नहीं सीखा? सबने मुड़कर देखा। चतुर्वेदी के जूते के फीते वास्तव में खुले हुए थे। रानी मुस्कुराई। पागल ने अपने तरीके से चतुर्वेदी के दावों की खोखलापन उजागर कर दिया था। राजेंद्र के विपरीत रानी काफी टेक सेवी थी। उसके पास एक स्मार्टफोन था। वह सोशल मीडिया का उपयोग करना जानती थी और यहां तक कि ऑनलाइन चीजें भी मंगवाती थी। दूसरी ओर राजेंद्र टेक्नोलॉजी से भयभीत था। वह अपने पुराने तरीकों को पसंद करता था। एक दिन रानी के लिए एक पैकेज आया। यह एक ड्रोन था जिसे उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया था।
उसने उत्साह से इसे राजिंदर को दिखाया। रानी देखो, ये उड़ सकता है और तस्वीरें ले सकता है। राजिंदर हैरान, उसे लगा कि यह किसी प्रकार का यांत्रिक पक्षी है। राजिंदर, इस अजीब प्राणी को मेरे महल से बाहर निकालो। रानी ने परेशान होकर उसे समझाया कि यह हानि रहित है। फिर उसने ड्रोन के कार्यों का प्रदर्शन किया, जिससे राजिंदर आश्चर्य से अवाक रह गया। उसे स्वीकार करना पड़ा, भले ही वह इसे नहीं समझता था। यह आधुनिक उपकरण काफी आकर्षक था। महल में चहल पहल थी। शाही रसोइया एक भव्य दावत तैयार कर रहा था। सज्जाकार हॉल को फूलों और रोशनी से सजा रहे थे। राजिंदर का जन्मदिन था। रानी उसे सरप्राइज देना चाहती थी। उसने एक विशेष उत्सव की योजना बनाई थी। उसने उसकी रेगुलर चाय को उसकी प्यारी स्पेशल ब्लेंड से भी बदल दिया था। जब राजिंदर ने उस सुबह अपनी चाय की पहली चुस्की ली तो उसका चेहरा खिल उठा। राजिंदर, रानी, ये हुई ना बात, श्राप हट गया। रानी हंसी। रानी, माय किंग, सम मिस्ट्रीज आर बेस्ट लेफ्ट अनसॉल्व्ड। दिन हंसी, संगीत और अच्छे खाने से भरा था। राजिंदर अपनी प्यारी पत्नी और वफादार प्रजा से घिरा हुआ वास्तव में खुश महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया था कि जीवन एक राजा के लिए भी अधिक मनोरंजक होता है जब आप साधारण खुशियों को अपनाते हैं और इसकी बेरुखी पर हंसते हैं। और हो सकता है, बस हो सकता है, वह एक दिन रानी के आधुनिक गैजेट्स की सराहना करना भी सीख सके।